हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन ओके। तो देखिए, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले बोर्ड्स के, वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला ओके। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 1 तारीख से स्टार्ट होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, वो 4 तारीख से एग्ज़ाम होगा। तो जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो पल बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे ओके। आज 28 है, कल नहीं परसों 1 तारीख, हाँ, इस बार फरवरी 29 का है ओके। तो 1 मार्च को आपका हिंदी का पहला पेपर है, हिंदी मीडियम वालों को ओके। और 4 मार्च को, हाँ, 4 मार्च को मराठी का पेपर है, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को। यानी इंग्लिश मीडियम का 4 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कैसा फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हैं ना, ये 10th क्या उनके लिए फर्स्ट टाइम बोर्ड रहता है। 12th वाले के बच्चे फिर भी उनको समझता है कि चलो भाई एक और बोर्ड दे के आए हैं, तो दोबारा उनको उतना मतलब डर नहीं रहता है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हैं, एक्साइटमेंट तो रहती है कि यार हम लोग बोर्ड दे रहे हैं, यार पूरे 1 साल जो हमने जिसके लिए मेहनत की वो दिन आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे नर्वस भी रहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे नर्वस भी रहते हैं, यार बोर्ड का एग्जाम है, यार प्रिपरेशन तो हुआ है लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जहाँ पे सेंटर गया वहाँ के टीचर्स कैसे रहेंगे, और वहाँ का माहौल कैसा रहेगा, हम तो बाहर कभी जाके एग्ज़ाम दिए नहीं है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, बच्चे लोग के माइंड में आके ना बच्चे लोग को धीरे धीरे अंदर अंदर खा रहा है। यानी बच्चे क्या और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। 2-3 बच्चों ने मुझे, बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया ऐसा ऐसा बात है। मतलब ठीक है, चलो टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एक वीडियो अच्छे से ला के देने वाला हूँ। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम्स के समय में, हाँ, एग्ज़ाम्स के समय में या तो एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले आपको करना क्या है ओके। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मोमेंट है, आपने इसके लिए पूरे 10 ईयर वेट किए ओके। क्लास 10th का जो बोर्ड होता है बच्चों के लिए, बोलते हैं लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज आपका जो 10th का बोर्ड होता है, तो उसमें बच्चों को समझ में आता है एक्चुअल में लाइफ होता कैसा है, बोर्ड कैसे देते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और जहाँ पे हमारा सेंटर जाता है वहाँ का जो माहौल कैसा होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, टीचर्स कैसे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं कि थोड़ा कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं ओके। तो आज हम लोग वही सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और खूब मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से देना है। डरना बिल्कुल, नर्वसनेस थोड़ा बहुत रहता है, बट बिल्कुल फ्री रहो, माइंड फ्री। तो कुछ टॉपिक्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे सभी टॉपिक्स लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो सब टॉपिक्स को लिखना पॉसिबल है। इसके लिए मैंने सोचा जो मेन मेन टॉपिक्स है, हाँ, जो हाईलाइटेड होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको इस चीज़ को फॉलो करना है आज, अभी इसी वक्त से लेके टिल एग्जाम्स के लास्ट डेट तक ओके। इस चीज़ को फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टडी प्रॉपरली। और एक चीज़ में और ऐड कर सकते हो, डू हार्ड वर्क। देखिए, सबसे पहला काम, आपने जितना पढ़ा है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर, हाँ, खुद के ऊपर क्या करना है, बिलीव करना है, भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है कि नहीं यार हमने पढ़ाई किया है, हम रिवाइज करेंगे, हमारा इतना परसेंट आएगा, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। खुद के ऊपर भरोसा करना है, किसी और के बातों में नहीं आना है। ध्यान रखना, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि आपने कितना पढ़ा है ओके, और कितना बाकी है। फर्स्ट काम तो ये करना है कि जितना आपने पहले पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है ओके। नए चीज के पीछे मत भागो, जितना आपने पढ़ा उतना ही क्या करना है, रिवाइज करना है। और अपने ऊपर बिलीव रखो कि यार नहीं ठीक है, अच्छा जाएगा बोर्ड, हमने पढ़ा है, टेंशन नहीं लेना। हमने जितना एक गोल सेट करके रखा है कि हमको लाना है 90%, 92%, 96%, 95%, 89%, 85%, जो भी रहेगा, वॉट एवर यू वॉन्ट ओके, जो आपने सेट किया है वो लाना है। तो खुद के ऊपर बिलीव रखो, यस आई विल डू इट ओके। ये पहला हो गया। और सेकेंड है, डू नॉट अफेयर। बच्चे बहुत डरते हैं बोर्ड के एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि यार हम नई दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं यार डरना क्यों है। जैसा आपने अपने स्कूल्स में एग्ज़ाम दिए हैं, अपने क्लासेस वगैरह में एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे सेम एग्ज़ाम्स तो वहाँ पे भी रहता है। जैसा आपके इधर स्कूल के टीचर्स है, वैसे टीचर्स वहाँ पे भी रहते हैं। फर्क इतना है कि तुम जिस जगह पे पढ़े हो, एग्ज़ाम कहीं और जाके दे रहे हो, तो उससे क्या डरने वाली बात है। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम्स है ना, आप कहीं पे भी दो,
आप यहाँ घर में दो, मतलब अपने क्लासेस में दो, कॉलेजेस में दो, स्कूल में दो, कहीं भी दो, हमको लिखने से मतलब है, आप कहीं भी बिठा दो। हमने अच्छे से तैयारी की है, प्रिपरेशन हमारा पूरा हुआ है, तो आप जहाँ चाहो वहाँ बैठा दो, हम देंगे एग्जाम। पहला काम, डरना बिल्कुल भी नहीं। बच्चे डर जाते हैं यार, सेंटर यहाँ आया, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो डरा देते हैं, यार बोर्ड का एग्जाम है, बहुत टफ होता है, बहुत जो टीचर्स होते हैं ना बहुत ही मतलब वो होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, टीचर्स भी नॉर्मली रहते हैं, उनको भी पता है कि बच्चे पहली बार बोर्ड देने आ रहे हैं, तो उनसे नॉर्मली रहते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा डरे ना। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे डर के ना सही क्वेश्चन का आंसर, मतलब सही आंसर भी गलत तरीके से लिख देते हैं, तो वहाँ पे नुकसान होता है। तो टीचर्स भी समझते अच्छे से बच्चों से, तो उनको अच्छे से मतलब बोलते हैं ट्रीट करते हैं, ताकि बच्चे ऐसे लगना चाहिए अलग इन्वायरमेंट में आ गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, बिलीव करना है खुद के ऊपर और स्टडी करना है प्रॉपरली। फिर डू नॉट अफेयर, डरना तो बिल्कुल भी नहीं, आराम से जाइए, बिंदास होकर जाइए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, फिर थर्ड आता डोंट टेक स्ट्रेस, बोला ना। अब जब डरोगे, टेंशन लोगे, तो स्ट्रेस तो आएगा ना, मेंटल हेल्थ आपका खराब होगा, फिर आप बीमार पड़ जाओगे। जब आप बीमार पड़ोगे तो जो आपने पूरा पढ़ के पहले से रखा है उसको आप लिख नहीं पाओगे। अब सोचो यार, पूरा साल मेहनत किया है, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा नेगेटिविटी माइंड में आ गया, हाँ, एक छोटा सा डर आ गया, जिसकी वजह से हम क्या हुआ, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और जो हमने पढ़ा है सब भूल गए। सोचो कितना वो आपको तकलीफ देगा, पूरा लाइफ टाइम तकलीफ देगा। तो बेटर यही है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी डरना नहीं है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को एकदम पूरा माइंड फ्री रखो, जैसा आप रेगुलर करते आए हो आज तक, हाँ, जैसा आपका रोज का जो होता है ना डेली रूटीन, वही सेम रूटीन वर्क पर डे करो। कुछ बच्चे क्या होता है ना कि एग्जाम्स के पहले सोचेंगे यार कल एग्जाम्स है, आज रात भर पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेम रूटीन से आपको फॉलो करना है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा करना नहीं है, नॉर्मली काम करना है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, और जो आप पढ़ना चाहो तो आपको कुछ समझेगा नहीं। ओके, फिर उसके बाद रिवाइज प्रॉपरली। ये मैंने कि आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जिसे साइंस का मैं ले लेता हूँ फर्स्ट लेसन, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में केपलर के 3 लॉ है। ओके, 3 लॉ, 3 नियम से केपलर के, तो आप उसने उसको अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले उसको रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, पहले रिवाइज कीजिए, वरना बच्चे क्या सोचते हैं, यार चल ठीक है, इसको तो हमने पहले पढ़ा था, कुछ नया कर लेते हैं। तो नया करने के चक्कर में ना तो नया होता है, ना तो पहले का होता है। तो बेटर यही है कि आपने जो पहले से पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इफ अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे पढ़िए, अदरवाइज आप उतने पे स्टॉप करके आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो रिवाइज करना प्रॉपरली। और एक चीज और है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, खुद पे भरोसा रखना ही है और पॉजिटिव रहना। यस, मैंने इतना पढ़ा है, 100% मेरा इतना मार्क्स आने वाला है, चाहे कैसे भी हो, मैं इतना लिखने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। भाई मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे बोर्ड के पेपर्स क्या क्या होता है, सब किया है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और कुछ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कुछ लोग होते हैं ना, यार मेरा पढ़ के नहीं हुआ यार, अबे छोड़ना, क्या पढ़ेगा, छोड़ना यार, तू भी यार, चल जा अपन थोड़ा खेल के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, मार्केटिंग चल के आते हैं। नहीं, अब ऐसा समय आ गया कि आपको ऐसे लोगों से क्या करना है, दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम। ओके, ऐसे लोगों से क्या रहना, आपको दूर रहना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में एक छोटी सी नेगेटिविटी चली गई, यार जान दे क्या पढ़ना है, चल ठीक है ना, कल देख लेंगे, तो आप सोच लो कि आपने अगर जो पहले से मेहनत भी किया है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपके माइंड में ना एक छोटा सा घर बन चुका है कि यार जान दे, छोड़ना, क्या होगा, जो होगा देख लेंगे। तो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, आपने जो पहले से याद किया उसको भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो नेगेटिव थॉट रखने वाले बच्चे होते हैं ना, या तो लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहो। ओके, नेगेटिव थॉट रखने वाले जो बच्चे हैं, लोग, उनसे दूर रहो, पहला काम। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, और जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है, तब हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो आपका डेली रूटीन है, खाना पीना, ओके, खाना टाइम टू टाइम खाइए, वाटर जितना रिक्वायर उतना पीजिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या होता है पढ़ने के चक्कर में ना खाना पीना भूल जाते हैं, तो तकलीफ हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पहले का रूटीन उसको फॉलो किया है, अभी लास्ट के 1-2 हफ्ते अगर उसको नहीं फॉलो करते तो हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। जब बॉडी डिस्टर्ब होगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा वो। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एग्जाम्स आ रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। कुछ कुछ बच्चे क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या होता है ना कि समझो कल एग्जाम है, हाँ, कल क्या आपका एग्जाम है,
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, आज रात को मस्त 3 या 4 बजे तक 2 से लेके 2 to 3 या तो कभी कभी 3 या तो कभी कभी क्या आता है या 4 रात भर, हाँ नाइट में रात को 2-3 बजे तक पढ़ते हैं और वो सोचते हैं यार एक दिन में तो पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे बच्चे क्या होता है, पढ़ तो लेते, चलो ठीक है मैं मान लेता पढ़ लेते, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके क्या करते हैं, ऐसे लिखते रहते ना, ऐसे ऐसे सोते बच्चे, तो वो उनको वो नहीं समझता यार हमने किया क्या है। तो बेटर यही है कि आपका जो रूटीन है रेगुलर, जो आप फॉलो करते आ रहे हो पूरे 1 ईयर से, आप उसी को फॉलो कीजिए। एग्जाम्स के पहले बोलते हैं ना कि एक दिन में एक, आपको डायलॉग तो पता होगा, पूरे साल आपने पढ़ा है एक दिन नहीं पढ़ते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या तो पूरे साल आपने नहीं पढ़ा है एक दिन पूरा रात पढ़ते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। हाँ, पूरे साल आपने पढ़ा है एक दिन नहीं पढ़ते हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरे साल आपने नहीं पढ़ा है एक दिन सिर्फ पढ़ते हो तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसा चलता है चलने दो। ओके, तो स्ट्रेस लेके कुछ मतलब नहीं है, नॉर्मली आपको अच्छे से फील करना है। ओके, ये सब चीज़ ध्यान देना है और इस पर फोकस अच्छे से करना है कि ज़्यादा लेट नहीं। अगर आप पहले 12 बजे तक पढ़ते हो तो 1-2 घंटे एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, 12 बजे तक पढ़ते हो तो 1 या 2 तक पढ़ सकते हो, उसका क्या करो सो जाओ आराम से, मॉर्निंग में अपने हिसाब से उठ जाओ, फिर एग्जाम सेंटर पर चले जाओ अपने हिसाब से। ओके, बट बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, बस ये सोचो कि यार हमारा जो हमने मेहनत किया था, जो अभी 1 साल से लगातार घस रहे हैं यार इस बोर्ड के लिए, वो बोर्ड आ गया है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज करके क्या करो एग्जाम्स दो। बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम बिंदास होके दो, क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हो तो टेंशन लेने से जितना आपने पढ़ा है उसका डबल तो नहीं हो जाएगा, और टेंशन नहीं लेने से वो कम नहीं होगा। ओके, टेंशन लेने से आपको ज़्यादा याद नहीं होगा, टेंशन नहीं लोगे तो जो याद किया भूल भी नहीं जाओगे। तो बेटर यही है कि आप जैसा हो वैसे ही रहो, नॉर्मली अपना अपना काम करते चलो और माइंड को थोड़ा भी स्ट्रेस मत दो। रेगुलरली जो भी चीज़ें आप उसको क्या करो अच्छे से पढ़ाई करो। ये हो गया नॉर्मली। अब क्या करना है देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, पूरा आपका पढ़ के हो गया, स्टडी हो गया है, क्या करना मालूम है, PYQ सॉल्व करना है। ट्राई करो हर एक सब्जेक्ट, यहाँ हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेजेस के हो, हर एक सब्जेक्ट की क्या करना है आपको कि जितने भी क्वेश्चन पेपर है एक एक, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पेपर ऊपर से गो थ्रू कर लो। उसमें क्या होगा मान लो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं ना कि इजीली आते हैं, और उसका पैटर्न क्या रहता है और हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप अगर जो 1-2 पेपर सॉल्व कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट के साथ, ज़्यादा नहीं, 1-1 या 2-2 पेपर, ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स के एग्जाम दिए हैं आई नो, और आपको पता भी होगा बोर्ड के एग्जाम्स कैसे होते हैं, पेपर्स कैसा वगैरह आता है, ठीक है ना। फिर भी एक बार और ट्राई करो, एक एक से एटलीस्ट सबका क्या करो सॉल्व करो, अभी टाइम है आपके पास, अब ट्राई करोगे तो हो जाएगा अच्छे से। ये हो गया। और एक चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस है आपका, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इसमें ट्राई करना पेपर पूरा कंप्लीट करके आना, 80 मार्क्स का पूरा लिख के आना, कुछ भी मत छोड़ना। बच्चे क्या करते मालूम, राइटिंग स्किल लिखते ही नहीं, कुछ बच्चे को तो समझते हैं चलो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं लिखते। अगर आपको नहीं समझता तो भी आप लिखो, क्योंकि लैंग्वेजेस का रूल है कि आप कुछ भी लिखते हो ना तो वो लोग मार्क्स देते मॉडरेटर, कुछ भी लिखो आप। बहुत सारे बच्चे तो गाना लिख देते हैं, लेकिन आपको गाना नहीं लिखना है। आप ट्राई करो कि पैसे से, अगर कुछ नहीं समझता ना तो पैसे से 2 लाइन इधर से 2 लाइन इधर से उठा उठा के क्या करो, एक अच्छा सा 2 पेज एटलीस्ट लिखो। हाँ, जिसमें कि आपको निबंध लिखना है, ऐसे वगैरह लिखना है, तो एटलीस्ट ट्राई करो 2 पेज तो कम से कम लिखो, मिनिमम 2 पेजेस लिखो, ऐसे वगैरह, ऐसे हो गया, निबंध हो गया, हिंदी मराठी इंग्लिश में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रामर्स आपने अच्छे से किया है तो ठीक है, नहीं किया तो मैं ग्रामर्स करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन ये लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, कि उन लोग ना पढ़ के नहीं जाते ना, थोड़ा सा छोड़ देते। आप पढ़ के जाओ या मत जाओ, ट्राई करना हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन अटेंड करके आना। सही हो गलत तो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन अटेंड करके आना। कभी कभी क्या होता है मालूम है, बच्चे ना 1 या 2 मार्क्स से फेल होते हैं,
तो जो एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर चेक करते हैं ना, वो चेक करते हैं यार बच्चे ने कहाँ पे लिखा है कि मैं 1 या 2 मार्क्स दे दूं कि बच्चा पास हो जाए। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो वो क्या करेंगे, 1 मार्क या तो हाफ मार्क देके आपको पास कर देंगे। लेकिन आपने लिखा ही नहीं है तो आपको पास कैसे करेंगे? आपने जब पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको पास कैसे करेंगे? तो आपको ये दिमाग में बिठा के चलना है कि यार पेपर कुछ भी हो हम पूरा का पूरा अटेंड करेंगे, नहीं आता है तो भी। खास करके लैंग्वेजेस में आपको अटेंड करना है। हाँ, स्टोरी बनाने वाले में होता है, वृत्तांत होता है, ओके, रिपोर्ट राइटिंग होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग करने वाला होता है, 4 या 5 क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है, क्योंकि यही से मेन मार्क्स होते हैं और यही आपके क्या करते हैं, मार्क्स को बढ़ाते हैं, स्कोर करवाते हैं, आपको स्कोरिंग होती है सब चीज़ें। तो आपको अच्छे से ईमानदारी से हर एक पेपर को पूरा अटेंड करके आना है। ओके, बस इतना ही है आपके लिए। पहला देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखो और जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करते रहो। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है। ओके, जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो। और जो एग्जाम्स के पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये इंपॉर्टेंट है, अरे ये इंपॉर्टेंट है, तुझे पता है ये लास्ट ईयर आया था, अरे तुझे पता ही आया था। बिल्कुल भी मत करना है सब चीजें। ठीक है आया था ना भाई, ठीक है तू रख, तेरे पास आया था ना, ठीक है तू पढ़ना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, मैंने पढ़ा है, मेरा में ठीक है, मैं इतना सही है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, हम वो नए नए चीजों को पढ़ने के चक्कर में ना जो हमने पढ़ा है वो भूल जाते हैं। तो ट्राई यही करना कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिमाइंड करो, ना कि 10-15 बच्चे आगे अरे ये पढ़ ले यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे क्लास के सर ने बोला, ये मेरे क्लास के सर ने बोला, ये मेरे स्कूल वाले टीचर ने बोला, ये मैडम ने बोला है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अपने माइंड को एक जगह कांस्टेंट रखो, स्थिर रखो, इसे भटकने मत दो। अगर ये माइंड भटक गया तो आपने जो पढ़ा है खुद का वो आप भूल जाओगे, फिर आप तकलीफ में आ जाओगे। उनके 1-2 क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में आपने जो पूरा बुक पढ़ा वो भूल जाओगे। तो ट्राई यही करना कि आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। और जब एग्जाम्स के पहले जाते हो ना, हॉल में आराम से एकदम आराम से बैठना है, एकदम कूल रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी चीज़ नहीं समझते, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, बारकोड कहाँ चिपकाना, हॉलोग्राफ कहाँ चिपकाना है, ओके, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना, वो आप वहाँ के मैम से पूछ सकते हो। जो वहाँ पे टीचर्स रहेंगे ना, आप उनसे पूछ सकते हो, वो लोग प्रॉपरली आपको गाइड करके देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से जाओ। और मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आपने मेहनत किया है, और ऐसा मेरा इच्छा भी है कि आपने जिस हिसाब से मेहनत किया आपको उस हिसाब से आपको उसका फल मिले। ओके, तो जाओ आराम से एकदम फोड़ के आओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है। और इस तरीके से पेपर लिखना कि यार चेक करने वाले बोले यार बंदे ने क्या लिखा है, आधा मार्क्स भी कटने का चांसेस नहीं होना चाहिए, इतना तरीका लिखना है। और जो बच्चे नहीं पढ़े वो भी टेंशन नहीं लेना, पास तो सबको होना है, बस क्या करना है, पेपर भर के आओ यार, पेपर मत छोड़ना, पेपर बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरा भर के आओ, फिर आप आराम से पास हो जाओगे। याद रखना, खास करके लैंग्वेजेस में पेपर नहीं छोड़ना है। और एक चीज, जब आप एग्जाम सेंटर से छूटते हो ना, तो वहां पे धूप में रह के कुछ खाने पीने की, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गोला खाते हैं, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें ना दूर करो, फिलहाल के लिए दूर करो। क्यों, आप एग्जाम दे के आ रहे हो, धूप में चल के आ रहे हो, वहां से खाना वाना खा ले रहे हो, आप कुछ भी ठंडा चीज खा ले पी ले रहे हो और धूप में आ रहे हो, तो आपको ठंडा गर्म बुखार लग जाए, तबियत खराब हो जाती है। और एग्जाम वहां से छूटने वाले डायरेक्ट घर पे आओ, तो कुछ बच्चे चल के आते, कुछ बच्चे ऑटो से आते, कुछ साइकिल से, जैसा भी रहे। तो घर पे आके थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद खाना पीना जो भी रहे आप करो। आते मान पैरा धो के ठंडा पानी पी ले, ऐसा नहीं, आके थोड़ा बैठो, रेस्ट करो, उसके बाद बाकी की चीजें करो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है, वहां से आते हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो फटाफट आते हैं, नहाते भी आते, कुछ बच्चे तो नहा लेते दोपहर में, तो वो चीजें बाद में तकलीफ देती है, बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, फिर पेपर नहीं लिख पाते, तो तकलीफ होता है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि पेपर है, पहले तो डरना बिल्कुल भी ना, मस्त रहना है, क्योंकि आपने पढ़ा, आपको पता आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, पेपर पूरा भर के आओ, थोड़ा भी टेंशन मत लो। ओके, तो बस इतना ही है कि मैं आपको बोलूँगा कि आपने जितना मेहनत किया है, आपको मेहनत का फल 101% मिलने वाला है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम दो, डरना बिल्कुल भी नहीं है, माइंड एकदम फ्रेश करके जाओ। ओके, ओके ना, तो अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।